वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम यूनिट स्टेप फंक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन, जैसे कि मैं लास्ट लास्ट 3 वीडियोस में आपको यूनिट स्टेप फंक्शन की सहायता से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाया था। यूनिट स्टेप फंक्शन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट के 3 वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। यहाँ भी लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो इसकी सहायता से, यूनिट स्टेप फंक्शन की सहायता से अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी यूनिट स्टेप फंक्शन की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि देखिए एग्जाम में आपको केवल ये लिखा रहे फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कई मेथड हैं। इनवर्स लाप्लास फाइंड करने के कई मेथड हैं। ऑर्डिनरी मेथड या फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हैं, या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से निकाल सकते हैं, या तो फिर अदर मेथड से निकाल सकते हैं, या तो फिर यूनिट स्टेप मेथड से निकाल सकते हैं। किसी से भी निकाल सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। लेकिन क्या है, जो क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर मेथड में रहेगा, यदि उसी से आप बनाएंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व होगा। तो जैसे कि यूनिट स्टेप मेथड से, यूनिट स्टेप फंक्शन से अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकालते थे, यूनिट स्टेप फंक्शन से अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी निकाल सकते हैं। इसमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि अपन कैसे उसको इनवर्स यूनिट स्टेप फंक्शन से निकालना है, कैसे अपने को समझ में आएगा कि हर एक, देखिए यहाँ पास क्या है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो इसके अपॉन में ये लिखेंगे, इसके अपॉन में ये लिखेंगे। यहाँ भी देखिए ई का फंक्शन है, यहाँ भी ई का फंक्शन है। जहाँ भी प्रत्येक टर्म्स में ई का फंक्शन रहे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो यूनिट स्टेप फंक्शन से बना हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जहाँ भी आपको ये दिखे कि प्रत्येक टर्म्स में ई टू द पावर एस वाले टर्म्स हैं, तो वो किससे बन सकते हैं? यूनिट स्टेप मेथड से बन सकते हैं। जैसे यूनिट स्टेप मेथड का फॉर्मूला नंबर 4 आप पढ़ेंगे। यूनिट स्टेप मेथड का, यूनिट स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला नंबर 4 जो मैं वीडियो नंबर 17 में आपको बताया था, या इसी को सेकेंड शिफ्टिंग फॉर्मूला बोलते हैं। सेकेंड शिफ्टिंग फॉर्मूला, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस। ये आप सेकेंड शिफ्टिंग फॉर्मूला में इसको पढ़े थे, ठीक है। लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस। तो इसमें क्या करेंगे, लाप्लास का दी साइड चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस दैट इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए। ये वाला फंक्शन का यूज़ करके आप लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए इसमें ई फंक्शन का रहना जरूरी है, ई फंक्शन का रहना जरूरी है ना। और इसका अपन लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो टी के फॉर्म में आएगा। इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, इसका पहले लाप्लास इनवर्स निकाल देंगे और टी के फॉर्म में आएगा, उसमें ए का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करके अपन इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए इसको कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया कि यूनिट स्टेप फंक्शन से या सेकेंड शिफ्टिंग फॉर्मूला से अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे अपन सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड
लाप्लास इनवर्स ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस बाई टू प्लस पाई ई टू द पावर माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो। वी हैव टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस ई टू द पावर एस बाई टू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ पाई ई टू द पावर माइनस एस एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ऐसा दोनों को आप अलग अलग लिख सकते हैं। और इसका लाप्लास आपको मालूम है, वी नो दैट आपको क्या मालूम है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इसका लाप्लास इनवर्स आपको मालूम है क्या होता है, कॉस पाई टी। और इसका भी लाप्लास इनवर्स आपको मालूम है, लाप्लास इनवर्स ऑफ पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन पाई टी। ठीक है, दोनों का लाप्लास इनवर्स आप निकाल लिए। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। अपने को दोनों का लाप्लास इनवर्स अलग निकालना है। लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, ई को अलग अलग कर लूँगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एस बाई टू इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसका मैं ई के जो पावर में है उसको अलग कर लूँगा और इसको पाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, पाई बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये अलग अलग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पास वो फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, बाई यूजिंग द फॉर्मूला एल इनवर्स ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ टी माइनस ए और यू टी माइनस ए। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये शिफ्टिंग फॉर्मूले में मैं आपको बताया था ये फॉर्मूला ऐसा होता है। तो यहाँ पास देखिए इसका आप एफ डैश एस, मतलब इसको टी के फॉर्म में, इसका इन्वर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका इन्वर्स कितना निकल रहा है, कॉस पाई टी। इसका इन्वर्स क्या निकला था, साइन पाई टी। इसके फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे निकल रहा है, देखिए एफ टी की जगह में क्या है, इसका लाप्लास इन्वर्स निकाला है तो कॉस पाई टी की जगह में क्या रखना है, टी माइनस ए कहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ से डिसाइड होगा, ई टू द पावर माइनस ए एस। तो यहाँ की कितना है, ए की जगह में माइनस 1/2 ये इतना आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1/2। ठीक है, सेम फॉर्मूला आप यहाँ से लगा दीजिए। ये क्या है, साइन, ये ई टू द पावर माइनस ए एस एफ डैश एस इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस ए। एफ टी की जगह में क्या है, एफ टी की जगह में साइन पाई, टी की जगह में क्या है, टी माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आप अंदर में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। कॉस टी पाई टी, कॉस पाई टी माइनस पाई बाई टू, यू टी माइनस 1/2 प्लस साइन पाई टी माइनस पाई यू टी माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा आपको। इसका लाप्लास इन्वर्स आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, ये निकलेगा cos 90 माइनस थीटा। माइनस को कॉमन ले लीजिए
तो ये क्या निकलेगा, कॉस, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो π/2 माइनस पाई टी, और यहाँ u t माइनस 1/2 प्लस यहाँ से साइन माइनस को कॉमन लेता हूँ तो क्या निकलेगा, पाई माइनस पाई टी, और ये क्या निकलेगा, u t माइनस 1। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये क्या होगा, कॉस माइनस थीटा इज अ कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज अ कॉस थीटा, ये तो कॉस π/2 माइनस पाई टी यही चलेगा, ये u t माइनस 1/2 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इज अ माइनस साइन थीटा, साइन पाई माइनस पाई टी, और ये हो जाएगा u t माइनस 1। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पास साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले का आप यूज़ कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज अ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई टी u t माइनस 1/2, और ये हो जाएगा माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन पाई टी, और ये हो जाएगा u t माइनस 1। ठीक है, अब साइन पाई टी को आप कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा साइन पाई टी को आप कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा u t माइनस 1/2 माइनस u t माइनस 1, ये आपका आंसर आया। ठीक है, लाप्लास इन्वर्स ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन का यूनिट स्टेप फंक्शन की सहायता से लाप्लास इन्वर्स निकाला जा सकता है। मेन चीज़ क्या है, उसमें अपने को ये देखना पड़ता है कि प्रत्येक टर्म्स में e के कोफिशिएंट रहना चाहिए, e के पावर में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तभी जा कर के उसके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अपन निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा, तो आप इसका प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच।